हमारे इस 45वें रावण राज महोत्सव में अपने विराट एवं का हार्दिक हार्दिक स्वागत नंदन वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सौरभ यादव दल चोरभट्टी। आगामी वर्षों में भी आप इसी प्रकार से सुंदर वेश को धारण कर हमारे इस रावण राज महोत्सव में उपस्थित होकर के इसी प्रकार से अपने स्वर्ण और नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे और इस संस्कृति को जीवंत बनाएगा। इससे रावण राज महोत्सव इस नृत्य प्रांगण में
देते रहेंगे। नित्य प्रांगण की ओर प्रवेश करते हुए समस्त यादव समाज माला नंदन वंदन एवं अभिनंदन हमारा समाज भाड़ा। बहुत ही सुंदर क्रमबद्ध तरीके से हमारे इस प्रदर्शन स्थल पे आपने प्रवेश किया है। बहुत ही सुंदर नाट्य प्रदर्शन आपके द्वारा किया जा रहा है। यादव समाज भाड़ा प्रवेश करते हुए बहुत सुंदर नाच का प्रदर्शन आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 45वें रावण महोत्सव के नित्य प्रांगण में शानदार एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रवेश करते हुए हमारे 45वें रावण महोत्सव
है। मेरा पूरा एक बार आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप नायक मंडल के साथ मौसम में आकर हमारी हमारे संस्कृति को जीवन रखने में अपना बहुमूल्य योगदान आप इसी प्रकार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा एक बार। बहुत ही सुंदर है संजीव कटार का जो घोंगड़ी की सुंदर ध्वनि के बीचों बीच में मैं जितने भी दर्शक हमारे यहाँ पे उपस्थित है सभी से मौसम में योग का स्वागत करके हमारे मंच में उपस्थित सभी कार्यकर्ता हमारे साथी एवं जितने भी हमारे दर्शक
गया है मंगलवार 15 तारीख को। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं और कुछ ही क्षण पश्चात आज हमारा परिणाम होगे मोला जान देना रे मोरे संगे अड़बड़ बेरा होगे मोला जान देना। पीपर पाना डोलत नहीं है और फिर मैं कहिया का होगे भैया बोलत नहीं है ए बोलत नहीं है रे अल्लाह बेला मोर अड़बड़ बेरा हो गए मोला जान देना रे मोरे संगे दाई मोला गारे दही जान देना। पानी ला पिए पियत भर ले पानी ला पिए पियत भर ले अमाया दया रखे रहा संगी ऐसने जियत भर ले ए जियत भर ले रे अल्लाह बेला मोर अड़बड़ बेरा होगे मोला जान देना रे मोरे संगे मोर दाई मोला गारे दही जान दे। संपादित होने जा रहा है। मैं डॉक्टर कालीचरण यादव जी साहब आयोजक संयोजक महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हम सभी को एक मार्गदर्शन के रूप में अपना विचार रखने का और हमें सुझाव देने की कृपा करेंगे। डॉक्टर कालीचरण यादव जी। समिति के इस आयोजन में उपस्थित समस्त भाग लेने वाले प्रतियोगी दल के सदस्य, इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे सम्माननीय अतिथिगण और विशेष रूप से पुलिस विभाग के हमारे अधिकारी और साथी, कार्यक्रम में जनता के रूप में रात भर जिन लोगों ने इसका आनंद लिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया है वो हमारे बीच अभी है नहीं, लेकिन मैं उनको भी याद करते हुए अपनी बात कहूँ। साथियों, अभी जो सबसे अंतिम में जो प्रदर्शन हुआ है उस प्रदर्शन में क्या चीज़ें किसने नोट की नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो सबको दिखा है उसमें कि कुछ बच्चे, कम उम्र के बच्चे, और वो बहुत मैच्योर लगते हुए वाद्य का प्रयोग कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे। ये दरअसल मैं इस बात को इसलिए याद दिला रहा था कि लोक संस्कृति को अपने को जिंदा रखना है, जिसके लिए आप सब लोग कटिबद्ध हैं। हमारा सारा प्रयास तो इसी बात का है कि हम लोक संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के दिशा में काम करें। हम लोगों के सामने एक अद्भुत उदाहरण आया है और वो अनायास आया है, और वो जो टीम आई थी उसमें छोटे बच्चों ने जिस ढंग से वाद्य यंत्र को संचालित किया है, बाजा बजाया है, निशान बजाया है, वो देखने लायक है के साथ वो नोट करने लायक है कि यदि हमको अपनी लोक संस्कृति को संरक्षित रखना है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण के लिए उसको तैयार रखना है तो इस उम्र के बच्चों से उसमें सहयोग लेकर, उनको ट्रेनिंग देकर इसको रखा जा सकता है। ये तो हो गई अभी की बात। ये सब जरूरी है कि हम ये भी जानें कि ये राउतनाथ महोत्सव समिति और इसका जो आयोजन है, जिसका 45वां साल अभी अपन मना रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है। बिना इतिहास के इस आयोजन को समझना कठिन है। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में सभी जगह राउत नाच होता है। थोड़ा समय का अंतर है, थोड़ा उनके ड्रेस में अंतर है, थोड़ा उनके वाद्य में अंतर है, थोड़ा उनके शस्त्र में अंतर है, लेकिन सब राउत और सब यदुवंशी। रायपुर क्षेत्र में ये गोवर्धन पूजा से शुरू हो जाता है और लगभग 15 दिनों तक चलता है। 15 दिन बाद
जब वहाँ समापन होता है तो जितने ये बाजा वाले हैं ये सब बिलासपुर में आ जाते हैं। और बिलासपुर में ये पर्व देवउठनी एकादशी से प्रारंभ होता है। देवउठनी एकादशी में सारे बाजे वाले बिलासपुर में आ जाते हैं और यहाँ के आसपास के गांव के हमारे सब यदुवंशी भाई जिनके यहाँ राउत नाच होता है वो यहाँ से मोल भाव करके बाजा वालों को लेकर जाते हैं और 15 दिन तक अपने बस्ती में किसानों के यहाँ अपने हित मित्रों के यहाँ इस राउत नाच का प्रदर्शन करते हैं और आनंद बिखेरते हैं। मैं जो बोलने जा रहा था उसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँगा कि सामाजिक सरोकार का इससे अद्भुत उदाहरण और इससे सशक्त उदाहरण हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरा कोई नहीं है। जैसे आज के आयोजन में आप देखें, डांस करने वाले यादव हैं, डांस करने वाले यादव हैं, लेकिन उस डांस में जो उनके बराबरी के हिस्सेदार हैं बाजा बजाने वाले वो गंधर्व जाति के हैं। और जब गंधर्व जाति के लोग बाजा बजा रहे हैं और यादव नाच रहे हैं तो उनका प्लेटफॉर्म, उनका मंच कौन सा है? आप सब लोग जानते हैं कि वो उस नाच को उसका प्रदर्शन कहाँ करते हैं। तो आप पाएंगे कि वो उसका प्रदर्शन उनके जो हित मित हैं, नियर एंड डियर हैं, जिनके यहाँ उनका सामाजिक सरोकार है, जिनके यहाँ उनका आना जाना है, उनके आंगन में वो जाते हैं। अपन सुनते हैं 80,000 में बाजा लगा, 70,000 में बाजा लगा। तो ये 70,000 80,000 जो यदुवंशी हैं वो अपने घर से या कमेटी में चंदा करके नहीं पटाते हैं। उनको ये राशि जिन किसानों के यहाँ, जिन पड़ोसियों के यहाँ, जिन और रिश्तेदारों के यहाँ उनका आना जाना है, उनके यहाँ जब ये जाते हैं और उनके आंगन में राउत नाच करते हैं और उनके गृह स्वामियों के मंगल कामना करते हैं तो वहाँ उनको उपहार के रूप में सब चीज़ें मिलती हैं। और इस राउत नाच को चलाने में समाज के हर वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए ये जब इतना सामाजिक सरोकार वाला कोई आयोजन है और वो तनावग्रस्त हो गया था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में सभी जगह है ये, बिलासपुर में देवउठनी एकादशी से और बिलासपुर क्षेत्र में इसकी एक मौलिक परंपरा है जो कहीं नहीं है। वो ये है कि बिलासपुर अंचल में बाजार बिहाने की एक परंपरा है। बाजार बिहाने से मतलब जो टीम के लोग हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उनके एरिया में जो वीकली मार्केट होता है, तो वीकली मार्केट के दिन वो सज धज कर जिस जगह से आज प्रदर्शन देते हैं वो प्रदर्शन करते हैं वहाँ बाजार के सड़कों में। और प्रदर्शन करते हुए बाजार क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। ये परिक्रमा ही बाजार बिहाना है और इसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत लंबा है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बिलासपुर की जो परंपरा बाजार बिहाने की है, उसके कारण हम देखते हैं कि जहाँ भी साप्ताहिक मार्केट डे होता है वहाँ पर बुटकू में है, जहाँ भी वो मार्केट डे में अपने क्षेत्र में जाकर बाजार की परिक्रमा करते हैं। वहाँ से जब मैं फिर सनिचरी में ले आऊँ तो ये सनिचरी बिलासपुर का है, वो एक डिविजनल हेडक्वार्टर होने के कारण बहुत बड़ा बाज़ार होता था। और बिलासपुर के कोने कोने से लोग यहाँ साल में एक आध बार तो कुछ न कुछ लेने के लिए आते हैं। तो वो सब बिलासपुर के सनिचरी मार्केट में एक दिन बाजार बिहाने के लिए आते हैं। और इसकी परंपरा हमारी है, देवउठनी एकादशी के बाद पहला जो शनिवार होता है उसको छोड़कर जो दूसरा शनिवार होगा उसमें यहाँ का राउत बाजार भरता है। जिस इलाके में आप बैठे हैं, खास करके मैं पुलिस के अधिकारियों को लेकर बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे बीच में बहुत नए भी हैं, शायद इन सब चीज़ों से वो वाकिफ़ नहीं होंगे, तो उनको भी बताना चाहूँगा और आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ। और हमारे नौजवानों को भी, नौजवान यादव परिवार के लड़के हैं, साथी हैं, उनको भी बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि ये बाजार बिहाना क्या था और ये कैसे है। तो ये सनिचरी बाज़ार में शनिवार के दिन बहुत दूर दूर से बिलासपुर अंचल में यादव लोग आते रहे अपने बाजा के साथ, जैसे आज आए।
ये जो मैं आप लोगों को सामने गेट दिख रहा है, वो सनिचरी का जो सड़क है, ऐसा घूम के इधर से पुलिस कोतवाली हो के और फिर ये सर्किल एक बनता है बड़ा। तो ब्रिटिश पीरियड से इसकी परंपरा रही है कि जो भी पार्टी यहाँ सनिचरी बाजार में बाजार दिखाने आएंगे, उनको अनिवार्य रूप से 1 बाय 1 एक के पीछे एक ही चलना है। आमने सामने से उनके लिए कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए और कोई किसी को ओवरटेक नहीं करेगा। ये कब की बात कर रहा हूँ, जब हमारे बुजुर्ग स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं किए हुए थे और तब उनने इस तरह की परंपरा देखी, बनाई और उस परंपरा को दिया। जो मुद्दे की बात है कि जब इस तरह के सनिचरी बाजार में, राउत बाजार में आयोजन होता था, उस जमाने में कम से कम 50 टीमें 60 टीमें आती थी। जिला प्रशासन के लिए वो दिन लॉ एंड ऑर्डर का दिन होता था। थोड़ा से कुछ गड़बड़ होता था तो एक पार्टी थाने में, दूसरी पार्टी अस्पताल में, और फिर वो ईयर टुगेदर वो झगड़ा चलते रहता था। खैर, तो मैं बता ये रहा था कि प्रशासन ने एक सिस्टम बनाया था कि इस तरफ अपने गोल बाजार के साइड से जो भी टीमें आ रही हैं, पुराने बस स्टैंड के साइड से जो टीमें आ रही हैं, मानसरोवर चौक में, और मानसरोवर चौक से आके कोतवाली के बड़े गेट से कोतवाली में 2, 4, 5 मिनट जब तक PI साहब और उनकी पत्नी पसंद करती है तब तक 2 मिनट नाच लेते थे। उनको पसंद नहीं आता तो चलो चलो करते थे। वहाँ एक कांस्टेबल या हवलदार नाम नोट करता है तो कहाँ की में मुखिया पहुँच, और वो कोतवाली के बड़े दरवाजे के बाद आगे देखेंगे एक छोटा दरवाजा था, तो वो वहाँ से एग्जिट करते थे और उसके बाद फिर वो इस सर्किल में आ जाते थे। वहाँ परिक्रमा करके मानसरोवर में आए, फिर अपने तरफ निकल गए। उधर से आने वाली टीमें भी वहाँ से पहले बाजार कर लेते थे, फिर बाद में कोतवाली होकर अपने गंतव्य को जाते थे। ये दृश्य हो गया राउत नाच के दलों की परिक्रमा। जो दृश्य सबसे घातक है, जो दृश्य इस राउत नाच महोत्सव को जन्म देने वाला है, वो ये है कि वो दिन जब मैं बोलता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का दिन था, तो आपको साफ साफ बताऊँ, पूरे छत्तीसगढ़ के पॉकेट मार उस दिन सनकी। और दूसरी बात उससे भी बुरी, पूरे छत्तीसगढ़ के शोधे शब्द शायद उर्दू का है और उसका बोलचाल में अर्थ है जो अंधेरे जगहों में, भीड़ के जगहों में दूसरों की माँ बहनों पर हाथ डाल। ये दृश्य यहाँ देखा जाता है। हालत ये होती थी कि खाने में लोग चले आ रहे हैं, साहब ऐसा हो गया, साहब ऐसा हो गया। तो जिन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था, बहुत सी महिलाएं जैसे स्वभाव से होती हैं, वो चुप रह जाती है, घर के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन कोई महिला, बहादुर महिला होती है, बोले नहीं, जो भी उसके शब्द वाली रहेगी, ये नीला बनियान पहने जैसे वो ये जो जेंट्स हैं वो भी देखते थे नीला वाला उधर पकड़ के ला रहे हैं और उसकी पिटाई कर रहे हैं, और नहीं तो वो सोचते तो घूम ही रहे। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कलंकपूर्ण पर्व था इन बातों के कारण। इन बातों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमारी चिंता है। संयोग से कुछ साथी हमको मिले और एक विचार बना कि कोतवाली में ये अनिवार्य रूप से आते हैं। मैं इस स्कूल में टीचर भी था, विद्यार्थी भी था जहाँ बैठे हैं। तो विचार ये आया कि गणेश उत्सव में, दुर्गा पूजा में सब में शील्ड इनाम रखते हैं और उसके बाद मैंने स्थल सज्जा पे, विसर्जन के आदि में उससे एक आइडिया आया, नहीं हम भी शील्ड इनाम रखेंगे और कोतवाली में जब आएंगे 5 डेस्क हम अपना लगाएंगे और 5 अपने कम्युनिटी के लोगों को बोलेंगे भाई देखिए, आप उनका अनुशासन देखेंगे, आप उनका कास्ट्यूम देखेंगे, आप उनका डांस देखेंगे, आप उनका शस्त्र चालन देखेंगे और 10 में नंबर देंगे। जिसका ज़्यादा होगा उसको पहला इनाम, दूसरा इनाम शील्ड देंगे। 78 में वो इनाम 101 रुपये का पहला इनाम, 51 रुपये का दूसरा इनाम और तीसरा इनाम 31। आप लोग बोल तो नहीं बने, इसको जानना पड़ेगा। 31 रुपये का तीसरा इनाम, ऐसा 180 रुपये कुछ बनता था। 3 इनाम 180 रुपये, रनिंग शील्ड
देते थे, 6 महीने बाद उसको बुला लेते थे, 2 पोस्ट फिर नहीं लिया। आप मानेंगे कितना आश्चर्यजनक परिणाम मिला उसका कि राइट फ्रॉम 78 टिल नाउ कोई भी जुर्म रजिस्टर इस तरह से नहीं। अब इस वेन्यू में आके कोई पिक पॉकेट मार अगर चाहेगा भी तो भग नहीं सकते, बच नहीं सकते। शोधों की तो बात नहीं हो, तो दूर से पहचान ले जाए। ये नादानी नहीं चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं थी, समझदारी नहीं थी, लेकिन एक जज्बा था, एक जोश था और जो देखी हुई बात थी उसमें लगता था कि ये इससे हो सकता है और ये हुआ। उसी का नतीजा है कि आप ये देख रहे हैं सुपर रनिंग सीट हिंदुस्तान में शायद इससे बड़ा सीट बना हो मैं नहीं कह सकता। और आज पुरस्कार की राशि हमारी जो 181 रुपये था वो अभी करीब 2 लाख रुपए का। जब यहाँ पे हम आए हैं तो बाद में तो हमको ये समझ में आया कि हम केवल राउत नाच में न रहें, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के तरफ भी कुछ कर सकते हैं तो कुछ करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि बोर्ड परीक्षा में जो 5 की, मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि रिजल्ट बनने में टाइम है, रिजल्ट आ जाता सीधा अपन पुरस्कार वितरण करेंगे। तो 5वीं, 8वीं और 10वीं, 12वीं में बोर्ड परीक्षाएं होती थी। हमारे कमेटी ने एक छात्रवृत्ति वितरण समिति भी बनाई और उसमें ये कहा गया कि 1 महीने का हम टाइम देते थे रिजल्ट का, इस तारीख तक जो आवेदन हमारे पास आएंगे उनको उसमें जिनका सर्वश्रेष्ठ नंबर होगा उनको नगद स्कॉलरशिप देंगे। और ये उस बात को भी शुरू किए करीब 25 साल हो गए। 25 साल से हम नगद स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इस टाइम नगद स्कॉलरशिप में 82,000 रुपये दे रहे हैं 22 बच्चे। खैर, तो ये इस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और ऐसा करते करते 45 साल से हम यहाँ पे पहुँचे हैं आप सब लोगों के सहयोग से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दिशा मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में ज्ञान होगा। क्योंकि अभी जिस वर्तमान में हम रह रहे हैं इसमें तो लोक संस्कृति के लिए कहीं कोई जगह दिख नहीं रही जिस ढंग से दुनिया बढ़ रही है, लेकिन मानवता के लिए लोक संस्कृति की आवश्यकता पड़ेगी। घूम फिर के हमको इसमें आना पड़ेगा। जब तक सामाजिक सरोकार नहीं रहेगा तो हमारे मनुष्य होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। बहुत बहुत कर दिया लगता है। मैं मेरी बातों के साथ आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात का लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए आप दिन रात लगे हुए रहते हैं। यह कार्यक्रम कहने के लिए कि तो एक दिन का ही है, लेकिन आप साल भर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बार बार मीटिंग भी लेते हैं साहित्यकार बंधुओं से, कवियर बंधुओं से, सम्मानी जनों से, अधिकारी द्वारा से और यादव बंधुओं से आप बिल्कुल संपर्क बनाए रखते हैं इस कार्यक्रम को किस तरह से और अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक संपादित कर सकें। और इस उम्र में भी बहुत ही ऊर्जा के साथ आप साल भर लगे रहते हैं, आप सभी को मालूम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीष वचन के लिए और इस मार्गदर्शन और नौजवान साथियों को भी एक सुझाव देने के लिए और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं शायद कोई कर पाएंगे और जितना तारीफ किया जाए बहुत कम ही होगा। मैं इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री बुधराम यादव जी, सेवानिवृत्त इंजीनियर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। आप बहुत अच्छे साहित्यकार और कवि भी हैं और हमारे यादव समाज के मार्गदर्शक भी हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। आपसे भी निवेदन है कि संक्षिप्त रूप में हमें भी आप आशीष वचन के रूप में अपना विचार रखने का कष्ट करेंगे। यादव समाज का गौरवशाली पर्व के रूप में रावत नाच महोत्सव आज संपन्न हुआ है। इस अवसर पर अभी मंच पर विराजित पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारीगण, यादव समाज के हमारे मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय डॉक्टर कालीचरण साहब
और समस्त सहयोगी यादव समाज के पदाधिकारीगण और नृत्य में इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचल से आए हुए यादव समाज के नर्तक दल और आप समस्त दर्शक वृंद, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप सबका आभार और स्वागत। इस कार्यक्रम के बारे में जैसा अभी आपने सुना, इसका इतिहास, यह लोक परंपरा को जीवित रखने का अथक प्रयास है और इस प्रयास के पीछे जितना कुछ कहा जाए, जिनका योगदान है, स्वर्गीय हमारे समाज के शिखर पुरुष स्वर्गीय माननीय B.R. यादव साहब, जिनका इस कार्यक्रम में आदरणीय कालीचरण सनत यादव यहाँ भी हो, मंच पर आने का कष्ट करें। सनत यादव यहाँ भी हो, मंच पर आने का उनका सहयोग और उनके सौजन्य, इन दोनों के जो युगल जोड़ी रही है, इसके एवज में यह कार्यक्रम आज यहाँ तक के पहुँच पाया है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी जानकारी के अनुसार कालीचरण साहब जी तो जितना कुछ बताए हैं वो आप सब सुने ही हैं। सबसे इसका निहितार्थ यही है कि हम लोक जीवन में कितनी सजगता से, कितनी समरसता से और कितनी सहजता से आपस में सद्भावना पूर्वक जी सकते हैं, रह सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के प्रति सहृदयता व्यक्त कर सकते हैं। यह एक सजीव उसका चित्रण है। यह कार्यक्रम अपनी लोक परंपरा को जीने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए नाचना, गाना और उसके प्रति समर्पित भाव से ये अभिव्यक्ति करना, इन सब के माध्यम से इस आयोजन का निहितार्थ है। मैं कुछ शब्दों में कहूं, इसी चमन में यमन की गंगा बहे, सदियों तक यह सलामत तिरंगा रहे। धन धराधर मैं सर्व संपन्न जन, भूख भय भेद संत्रास का हो दमन, दिन ब दिन और फूले फले, आओ सबसे मिले हम गले। नैना नीर भरे कोई फिर ना झरे, ना ही कोई किसी को छले, आओ सबसे मिले हम गले। यह इस कार्यक्रम का एक छोटा सा वो हुआ। मैं एक दो पंक्ति में कहूँ, पूरे पुलिस प्रशासन को ये सम्मान देने के लिए। दूसरी, मैं छत्तीसगढ़ PSC की परीक्षा देकर DSP बना हुआ था और छत्तीसगढ़ PSC में प्रश्न आता था कि छत्तीसगढ़ में राउत नाच महोत्सव प्रदेश स्तर पे कहाँ होता है, तो केवल बिलासपुर बस रटा हुआ था। आज पहली बार मैं इस कार्यक्रम को देखने का मुझे सौभाग्य मिला। काफ़ी ही मैं सरगुजा से लेके सुकमा तक घूम चुका हूँ, पर इतना अच्छा जो
नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग रात भर जागरण भी किए हैं आप सभी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे आदरणीय श्री शिवलाल यादव जी भाटापारा यहाँ उपस्थित है। आपको बता रहा हूँ, राउंड दोहे से स्टार्ट कर रहा हूँ। बैला दौड़े उल्टी कोल्टी, अब बैला छिक में बाटी हो, शंकर पहने सांप की माला, पार्वती पहने साठी हो। ये प्रत्येक घर में लागू होता है। और ये भी आपको बता दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि, चार उत्तर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि धरती है कि भारत है कि उत्तर प्रदेश है या अयोध्या है? जन्मभूमि। ये भी हमारे बिलासपुर भाटापारा से सोचने लगे। भगवान राम का जन्मभूमि धरती है, जन्म देश भारत है, जन्म प्रदेश उत्तर प्रदेश है और जन्म स्थान अयोध्या है। मंत्री महोदय ने दम खा गया। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब मैं आज देखिए, हमारे सम्मानित पुलिस प्रशासन विभाग इस कार्यक्रम को बहुत ही शांतिपूर्वक अनुशासित ढंग से जो संचालित किए हैं, हमें सहयोग प्रदान किए हैं। रावत आर्ट महोत्सव समिति बिलासपुर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है। इसी कड़ी में इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित किए हैं तो हमारा सब फर्ज बनता है यादव समाज का, इस समिति का। तो एक सहयोग के रूप में, पुरस्कार के रूप में सबसे पहले सम्मान के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय श्री प्रदीप आर्या साहब टीआई साहब कोतवाली, जो विशेष रूप से सहयोग प्रदान किए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा रावतनाथ महोत्सव समिति बिलासपुर के आयोजक महोदय, संयोजक महोदय आदरणीय डॉक्टर कालीचरण यादव साहब से कि उन्हें यह रनिंग शील्ड प्रदान कर अभिनंदन स्वागत करने का कष्ट करेंगे। तालियां। बहुत ही अच्छा सहयोग रहा आदरणीय टीआई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस प्रशासन अधिकारी पे अपने पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। इस रनिंग शील्ड सहयोग पुरस्कार रावतनाथ महोत्सव समिति बिलासपुर के द्वारा बड़े भैया कालीचरण जी ने संयुक्त रूप में कार्य किए हैं। व्यक्तिगत कुछ पुरस्कार है। प्रदर्शन अच्छे अच्छे प्रदर्शन हुआ। में सर्वप्रथम मैं व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन करने वाली योगेश्वरी, ये बालिका हैं, ग्वालियर नृत्य रूप में किए हैं। ग्राम घूमा, बलौदाबाजार भाटापारा, घूमा गांव से आ जाए। आदरणीय श्री राहुल देव शर्मा साहब एडिशनल एसपी साहब से कर निवेदन कि अपने कर कमलों से इन प्यारे बच्चों का जो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए हैं व्यक्तिगत रूप में। योगेश्वरी ग्वालियर नृत्य, आप हैं गुमा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा से। आपसे निवेदन के मंच पर आकर के अपना पुरस्कार ग्रहण करें, या उनके जो गार्जियन आए होंगे, उनके पालक आए होंगे, उनसे निवेदन है कि मंच पास अति शीघ्र आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करने का कष्ट करेंगे। योगेश्वरी ग्वालियर नृत्य गुमा, जिला बलौदाबाजार, या उनके टीम से कोई भी सदस्य होंगे, उनसे निवेदन है थोड़ा शीघ्रता। व्यक्ति से आए हुए उधम बाधक। तीसरा व्यक्तिगत पुरस्कार है गाय बछड़ा कृष्ण झांकी में नारी महिमा के गीत भरनी से आई हुई झांकी दिखाते हुए प्रस्तुत की है, उनको भी व्यक्तिगत पुरस्कार दिया जा रहा है। गाय बछड़ा कृष्ण झांकी मैं नारी महिमा। इसके पश्चात है कृष्ण द्वारा माखन चोरी प्रदर्शन ग्राम खमतराई करने वाले मोर्चा से
ग्राम मोक्ता से गौरा गौरी प्रदर्शन। हाँ माखन चोरी वाले कम कराई थी। गौरा गौरी नृत्य मोक्ता। हम यहाँ मैं इस तरफ एक प्रदर्शन हुआ था डोंगरिया से चक्री नृत्य प्रदर्शन डोंगरिया। जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे रतनपुर महामाया में ज्योत बहुत जलता है। ज्योति प्रदर्शन करने वाले घुटकू से ज्योति प्रदर्शन करने वाला ज्वाला यानी ज्योति घुटकू ग्राम से निगार बंद से बालकों द्वारा लाठी चालन छोटे बालकों द्वारा। तोरवा से छोटा बालक नृत्य प्रदर्शन किया था। तोरवा से छोटे बालक। खैरी गांव का छोटा बालक द्वारा लाठी चालन। खैरी गांव सर यहाँ खैरी गांव से छोटा बालक। आज से राउतनाथ महोत्सव में 68 यादव नृत्य दलों ने भाग लिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विगत कुछ वर्षों से नियम बना है कि जो दल पहला प्रवेश करता है और नंबर अगर 2-3 दल का एक साथ है, एक ही नंबर है 49, 49, 48, 48, जो जैसे प्रवेश करता ना उसको पहले माने। ये नियम बहुत दिन से बने हैं। कुल 15 पुरस्कार हैं देश वाले और बाकी शेष दलों को 101 रुपए और उनके वादक 1001 रुपए और उनके वादक दलों को 101 रुपया। प्रथम कमल यादव टिफरा भिखू यादव ग्राम फुलवारी मुंगेली तहसील मुंगेली लोरमी। इसके पश्चात है मनीराम यादव उच्च भट्टी गांव। मनीराम यादव उच्च भट्टी शिपत बिलासपुर। इसके पश्चात है भूखर लाल यादव ग्राम गुमा चंदुआ रायपुर। गुमा के नर्तक दल यहाँ इधर सामने सर यहाँ पे कड़न नरेंद्र यादव कोरी भरनी बिलासपुर। सामने सामने कैमरे पे छहुरा यादव नृत्य दल सिलपहरी। श्री घेरहा यादव चकरभट्टा बस्ती। इसके बाद है श्री निकेश यादव राजीव नगर बलराम टाकीज बिलासपुर। मनोज कुमार यादव श्री कुमार यदू भाटापारा बलौदा बाजार। यादव नृत्य दल यादव नृत्य दल यहाँ यादव कंधी। शिव कुमार यादव पंदी बिलासपुर यादव नृत्य दल। पश्चात है मनोज यादव मंगला। श्यामू यादव इंद्रपुरी मोहल्ला तिसरा बिलासपुर यादव नृत्य दल। अगला यादव नृत्य दल है श्री परमेश्वर यादव हरदी कला टूना बिलासपुर यादव नृत्य दल। छोटू यादव बैमा यादव नृत्य दल। श्री राम प्रसाद यादव मामन। राम प्रसाद यादव हाँ
यादव सेवास राजपूत, यहाँ याद है भाई। पुन्नी यादव स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं पंचम पुरस्कार स्वर्गीय डॉक्टर एडी यदुराज स्मृति रनिंग शील्ड एवं 3001 रुपए नगद पुरस्कार। वादक दल को 201 रुपए पुरस्कार। विजेता है इसके पंचम पुरस्कार में श्री नथुराम यादव जी। इसमें 5 पुरस्कार है पंचम में। स्वर्गीय डॉक्टर एडी यदुराज स्मृति रनिंग शील्ड एवं 3001 रुपए और उनके वादक दल को 201। श्री नथुराम यादव केकटी 72 सकरी। श्री सकरी बीरज यादव जी। श्री बीरज यादव 72 सकरी। थोड़ा शीघ्रता दिखाएंगे दौड़ के। यादव पेंड्री हमारिया। श्री पुरुषोत्तम यादव बांसुड़ा महासमुंद। डन। आप लोग का रनिंग शील्ड एवं 3001 रुपए नगद। वादक दल को 201 रुपए। विजेता है श्री खेदूराम यादव टिकरापारा। श्री खेदूराम यादव जी टिकरापारा। चतुर्थ पुरस्कार में स्वर्गीय श्री उदय यादव स्मृति रनिंग शील्ड एवं 6000। चतुर्थ पुरस्कार इसमें 4 पुरस्कार है। स्वर्गीय श्री उदय यादव स्मृति रनिंग शील्ड एवं 6000 रुपए नगद और उनके वादक दल को 301 रुपए। श्री सी कुमार यादव निर्तो। पुरस्कार में स्वर्गीय श्री वेद प्रसाद यादव स्मृति रनिंग शील्ड एवं 6000 रुपए नगद। उनके वादक दल को 301 रुपए। विजेता है श्री चोलाराम यादव मोक्का। यादव मोक्का स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 6001 रुपए नगद। उनके वादक दल को 301 रुपए। विजेता है श्री ललित यादव निगारबंद। स्वर्गीय श्री रामचंद्र दुबे स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 9001 रुपए नगद और उनके वादक दल को 401 रुपए। विजेता है श्री रमेश यादव डोंगरिया सिंगा। खंडेलवाल स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 9001 रुपए नगद। उनके वादक दल को 401 रुपए। विजेता है श्री द्वारका यादव जी खमतराई। श्री उदयराम यादव स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 9001 रुपए नगद। उनके वादक दल को 401 रुपए। विजेता है श्री अजय यादव भरनी। हमारे सम्मानित अतिथि द्वय को अतिथि ने कहीं जाना भी है। यहाँ यहाँ देखेंगे सभी, यहाँ देखिए। ओके डन। पुरस्कार में स्वर्गीय श्री बिहारी लाल जायसवाल स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 11001 रुपए नगद और उनके वादक दल को 501 रुपए नगद पुरस्कार। और इसके विजेता है श्री गौकरण यादव जी सिंगिट्टी। यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ देख लीजिए भाई। इधर यार, इधर देखना यार। कार्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रथम पुरस्कार के रूप में स्वर्गीय ललित राम यादव देवान स्मृति सुपर रनिंग शील्ड एवं 15001 रुपए नगद और वादक दल को 1001 रुपए। और इसके विजेता है श्री धनु यादव जी परसदा।
करने का लाइट